शुरुआत आयरन मैन फुल फेमस। जब टोनी स्टार्क ने पहली बार आयरन मैन सूट पहना तो दुनिया में तहलका मच गया। हर कोई जानना चाहता था कि यह नया सुपर हीरो कौन है। दुनिया जानती थी कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन है। उसने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात सबके सामने रखी। यह एक ऐसा पल था जिसने सबको चौंका दिया। स्टार्क इंडस्ट्रीज का मालिक और अब एक सुपर हीरो भी। टोनी स्टार्क ने अपनी इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके दुनिया को एक नया सुपर हीरो दिया। स्टार्क इंडस्ट्रीज अब सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक सिंबल ऑफ होप बन गया था। पूरी दुनिया में छाया हुआ था। हर न्यूज चैनल, हर न्यूज़पेपर में बस आयरन मैन की ही चर्चा थी। लोग उसके बारे में जानने के लिए बेताब थे। अपना नया रिएक्टर टेक्नोलॉजी से सबको हैरान कर रहा था। अनलिमिटेड एनर्जी। टोनी स्टार्क ने एक ऐसा रिएक्टर बनाया जो न सिर्फ उसे पावर देता था बल्कि दुनिया की एनर्जी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकता था। टोनी अपने फ्रेंड रोडी और असिस्टेंट पेपर पॉट्स के साथ लाइफ एंजॉय कर रहा था। वो पार्टीज में जाता, अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करता और अपनी लाइफ को पूरी तरह से जीता। लेकिन हर चमकती चीज सोना नहीं होती। स्टार्क इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कई खतरे मंडरा रहे थे। टोनी को अपने एनिमीज से भी बचना था। टोनी के दिल में एक डर था। उसके रिएक्टर का जहर उसे स्लोली मार रहा था। वो जानता था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो उसकी लाइफ खतरे में आ सकती है। और दुनिया में एक नया खतरा भी आ रहा था। विप्लैश नाम का विलन टोनी और आयरन मैन दोनों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा। अब टोनी को न सिर्फ अपनी लाइफ बचानी थी बल्कि दुनिया को भी इस नए खतरे से बचाना था। खतरा सामने आया। आइवन और उसका वेपन। दूर रशिया में इवन वानको नाम का एक साइंटिस्ट बदला लेने के लिए बेताब था। वह अपने पिता के साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता था। उसके फादर ने टोनी स्टार्क के फादर के साथ काम किया था लेकिन उन्हें धोखा मिला था। इस धोखे ने वांको परिवार को बर्बाद कर दिया। आइवन ने अपने फादर की टेक्नोलॉजी यूज करके खतरनाक एनर्जी वेपन्स बनाए। आर्क रिएक्टर विप्स। ये विप्स इतनी ताकतवर थीं कि किसी भी चीज को चीर सकती थी। आइवन ने टोनी को चैलेंज दिया। उसने टोनी को साबित करना चाहा कि स्टार्क परिवार की टेक्नोलॉजी उसकी अपनी टेक्नोलॉजी से कमतर है। एक रेसिंग ट्रैक पे उसने अटैक किया। वहां उसने अपने आर्क रिएक्टर विप्स का इस्तेमाल करके तबाही मचाई। टोनी आयरन मैन बनके उसे बड़ी मुश्किल से हराया। दोनों के बीच की लड़ाई बहुत ही रोमांचक और खतरनाक थी। लेकिन अब सबको पता चल गया कि आयरन मैन भी हार सकता है। इस घटना ने टोनी स्टार्क को और भी सतर्क और मजबूत बना दिया। टोनी ने इस हार से सीख ली और अपनी टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाने का संकल्प लिया। उसने अपने आर्मर को और भी मजबूत और शक्तिशाली बनाया। टोनी ने मीडिया के सामने आकर अपनी हार को स्वीकार किया और वादा किया कि वह आयरन मैन को और भी बेहतर बनाएगा। इस घटना ने टोनी को एक नया दृष्टिकोण दिया और उसे और भी डिटरमिन्ड बना दिया। नया हीरो वॉर मशीन। टोनी स्टार्क के सबसे करीबी दोस्त जेम्स रोड्स ने आयरन मैन की लेगेसी को आगे बढ़ाने का फैसला किया। टोनी का बिहेवियर बिगड़ रहा था। उसकी जिंदगी में कई परेशानियां थीं और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। रिएक्टर का जहर भी बाया जा रहा था जिससे वो और भी लापरवाह हो गया था। टोनी को पता था कि उसके पास समय कम है और ये बात उसे और भी परेशान कर रही थी। रोडी, टोनी का बेस्ट फ्रेंड, बहुत परेशान था। उसने टोनी को कई बार समझाने की कोशिश की लेकिन टोनी ने उसकी एक न सुनी। रोडी को टोनी की हालत देखकर बहुत दुख होता था। एक फाइट के बाद रोडी ने टोनी का पुराना सूट पहन लिया और ऐसे ही वॉर मशीन बन गया। उसने टोनी की लेगेसी को बचाने का फैसला किया और वॉर मशीन के रूप में दुनिया की रक्षा करने की ठानी। उधर आइवन जेल से भाग गया था और जस्टिन हैमर के साथ मिल गया था। आइवन टोनी से बदला लेना चाहता था और हैमर उसकी इस दुश्मनी का फायदा उठाना चाहता था। हैमर टोनी का राइवल आइवन की टेक्नोलॉजी यूज करके अपनी आर्मी बनाना चाहता था। उसने एक खतरनाक योजना बनाई थी जिससे वो टोनी और उसकी लेगेसी को खत्म कर सके। अब वॉर मशीन को इस नई चुनौती का सामना करना था।